अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कालेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा धननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। हैप्पी होली कद्दू। मेरी तरफ से तुम्हें होली का तोहफा। My God, this is so beautiful. लेकिन थोड़ा महंगा होगा ना? महंगा हो या सस्ता, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ ही तो है मेरे पास। ऐसा मत कहो, तुम्हारी भी मेहनत तो शामिल है ना इसमें। और तुम मेरे लिए जो कुछ भी लाते हो मुझे अच्छा लगता है। अरे मौलिक, कैसे हो? तुमने ये नेकलेस देखा? संदीप ने मुझे अभी अभी गिफ्ट किया। सुंदर है ना? एनीवेज, क्या चल रहा है? बस वही सब पुराना बिजनेस तुम्हारे पति के साथ, वही लड़कियों को बेचना, खरीदना, उनकी हेरा फेरी, सब बढ़िया ही चल रहा है। क्या मौलिक, अभी तक उन बातों को दिल से लगा रखा है? वो संतु कुछ भी बोलेगी हम थोड़ी ना मान लेंगे। और मुझे मालूम है कि मेरा भाई और मेरा पति कभी ऐसा नहीं कर सकते। कद्दू बुरा मान गई? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आइंदा से ऐसी बातें मजाक में भी मत करना। ओके मेरी माँ। भूल जाओ उन बातों को। संदीप ये सब क्या है? मैं बहुत हैरान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुमने तिजोरी से इतने सारे पैसे निकाले कैसे, और वो भी बिना चाबी के? मैंने कुछ नहीं किया मौलिक, जो कुछ भी हुआ संतू की मेहरबानी से। होली वाले दिन संतू की चाबियां गिरी और किस्मत से उन चाबियों पर मेरी नजर पड़ी। सारे लोग होली के रंगों में रंगे हुए थे और किसी का भी ध्यान उन चाबियों पर नहीं गया, और मैंने मौके का फायदा उठाकर वो चाबियां उठा ली। और इसी तरह उन चाबियों के साथ साथ मेरे हाथ में आई मेरी किस्मत। थोड़ी देर बाद संतो वहां वापस आई थी, लेकिन उसे चाबियां नहीं मिली क्योंकि वो तो मेरे पास थी। फिर मैंने सभी चाबियों के निशान साबुन पर ले लिए। थैंक यू संतो, तुमने खुद वो मौका मुझे दे दिया जिससे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अब देखना मैं कैसे बाजी पलटता हूं। और उसे उसकी सारी चाबियां लौटा दी। गिरी हुई थी तो मैंने संभाल ली। संतो को शक, पर जब उसने जाके तिजोरी चेक करी तो तिजोरी में सारे पैसे सही सलामत थे। बेचारी खुश हो गई क्योंकि उसकी चाबियां जो उसके पास थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उन चाबियों के निशान मेरे पास थे। होली के बाद देर रात में चाबी वाले के पास गया ताकि मैं निशानों की मदद से डुप्लीकेट चाबियां बनवा सकूं, और इसी के चलते मुझे घर लौटने में थोड़ी सी देर हो गई और मैंने देखा घर में सभी सो रहे थे। मैंने फिर से मौके का फायदा उठाया और सारी तिजोरी खाली कर दी।
और फिर तिजोरी से निकाले हुए पैसे मैंने लाके दिए तुम्हारे धर्मराज भैया वंशी जी को, उस संतों को वापस देने के लिए। और इस तरह सांप तो मरा ही मरा, लाठी भी नहीं टूटी। और मैंने उस संतों का जूता उसी के सर पर दे मारा। वाह संदीप, क्या दिमाग पाया है तुमने। जितना मैं सोचता था उससे भी कहीं ज्यादा चालू, I mean स्मार्ट निकले तुम। Hats off to you। मुझे तो लगता था कि हेरा फेरी सिर्फ मैं ही करता हूँ। और हमारे धंधे का क्या? चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। फिलहाल तो संतों की वजह से ये मामला थोड़ा ठंडा है, लेकिन हम इसे शुरू जरूर करेंगे। और अभी नहीं, मैं उस संतों को कोई भी मौका नहीं देना चाहता कि वो हम पर हावी हो। लेकिन उस संतू को कोई ना कोई सजा तो जरूर देनी पड़ेगी। सजा तो उसे मिल रही है। वो बेचारी तो ये सोच सोच के पागल होती जा रही है कि हमने ये सब किया कैसे। ये क्या हो गया मालकिन? पूरे देश में आप जैसा कोई हीरा नहीं तराश सकता, और आपके हाथों हीरा टूट गया। मोंगी वाघेला, तुम लोग जाओ। जय श्री कृष्ण। चेहरे से होली का रंग अब तक नहीं गया। होली खेली मेरे ही घर में। मैम वो मैं क्या? तुमने क्या सोचा? तुम मेरी रिश्तेदार हो तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती? नहीं मैम, वो कोई भी गलती करोगे और मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती। होली खेलने में इतनी मगन हो गई कि तुम भूल गई ये कंसाइनमेंट पूरा करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। गलती मेरी है, मैंने तुम पे भरोसा किया। मैम वो ये क्या है? ये वो कंसाइनमेंट के तराशे हुए हीरे हैं, सब तैयार हैं और इनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है। किसने तैयार किए? मोंगी जी ने। मोंगी जी ने होली के बाद रात भर बैठ करके ये काम पूरा किया है। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि इस काम के लिए मैं तुम्हें शाबाशी दूंगी? दिन में छुट्टी लोगी तो रात को काम करना ही होगा। That's your job। ये तुम्हारा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। भूत, मैं तारका हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे आप तो डर रही नहीं, वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हो बेटा। पता है हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है,
तो उसमें कहा गया है कि किसी भी फैमिली मेंबर्स की तरह ड्रेसअप होके आना है। तो आप किसकी तरह ड्रेसअप होके जा रही हो बेटा? कौन बने हो तुम? बा साहेब, मैंने आज कॉमिक बुक में तारका का फोटो देखा, वो सेम बा साहेब की तरह दिख रही थी। प्लीज बताओ ना, मैं और क्या एक्ट कर सकती हूँ ड्रेस में कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिले। देखो बेटा, अभी मुझे बहुत काम है, आप कहीं और जाके खेलो, ओके? खेल रही है। नंदिनी बेटा, क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? नए वाले पापा अच्छे ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनते। पहले वाले पापा बहुत अच्छे थे, मेरी बात सुनते थे, और ये पापा मेरे साथ बात ही नहीं करते। चुप कर नंदिनी, ऐसा नहीं बोलते। ये पापा भी अच्छे हैं, और आज के बाद इन्हें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, समझी? तुम बहुत बिगड़ गई हो। चलो अपना विग उतारो और मेकअप उतारो, जाके पढ़ाई करो। सुना नहीं तुमने? अपना विग उतार के ड्रॉ में रखो और पढ़ाई करो। चावी? तुमने मेरी चाबी का गुच्छा देखा क्या? वो उसमें से लंबा सा झूला था, देखा तुमने? उसमें एक चाबी थी जो नीचे से मोटी थी। अरे ये तो वही चाबी है जो कल संतू नानी ढूंढ रही थी। मैं उनको देकर आती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। आप ये चाबी के बारे में ही सोच रही थी ना नानी? वो तो अच्छा हुआ ये चाबी मुझे ड्रॉवर में मिल गई, नहीं तो आप तो ढूंढती ही रह जाती। ये चाबी कहीं भी रखकर चली जाती हो नानी। लगता है आपकी याददाश्त जा रही है। चमन प्राश क्यों नहीं लेती? ये लो चाबी। सर उठा के जियो, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत पढ़ना है। अब ये चाबी घुमाना मत। तिजोरी की चाबी तो खुद संदीप ने मुझे दी थी, फिर ये दूसरी चाबी कैसी? वो भी नंदिनी के ड्रॉअर में। इसका मतलब संदीप का कोई तो लेना देना इस चाबी से। उसी ने बनवाई है। होली के दिन जब चाबियां खो गई थी तो खुद संदीप ने मुझे लाकर दी थी। गिरी हुई थी तो मैंने संभाल ली। मैंने तिजोरी में देखा था, पर उसमें तो सारे पैसे थे। उसके बाद जब मैंने हाथ धोए तो हाथ में साबुन का झाग उठने लगा, जबकि मैंने साबुन लगाया नहीं था। उसके बाद संदीप ने मुझे 35 लाख रुपए लाके दिए, और जब मैंने तिजोरी खोली तो उसमें से पैसे गायब थे। तब मैं परेशान थी कि अगर चाबियां मेरे पास थी तो रुपए किससे निकाले होंगे। इसका मतलब संदीप ने मुझे चाबियां देने से पहले उनकी छाप साबुन पर ली, नकली चाबी बनाकर तिजोरी में से पैसे निकाले। ये रही वो चाबी, वो डुप्लीकेट चाबी जिसकी मदद से तुमने तिजोरी से पैसे निकाले। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? कुछ साबित नहीं कर पाओगे। वो छोड़ो,
अगर मुझे साबित करना है तो मैं ये भी साबित कर सकती हूँ कि तुमने ये चाबी किससे बनवाई है। वो आदमी खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। और कितने अपराध करोगे तुम? पहले लड़कियां बेचने का धंधा किया और अब तिजोरी में से 35 लाख रुपए चुराए। ना ना, घबराओ मत, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी मैं, क्योंकि मैंने खुद तुम्हें 7 दिन का समय दिया और इन 7 दिनों में तुम खुद अपने मुंह से अपना अपराध कबूल करोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद तुमसे अपना अपराध कबूल करवाऊंगी। 3 दिन तो बीत गए, अब बचे 4 दिन। अगर इन 4 दिनों में तुमने अपना अपराध कबूल नहीं किया तो 5वां दिन मेरा होगा। आप यहाँ चक्के के पास? हाँ, बचपन में सीखा था ना, देख रहा हूँ कि याद है कि भूल गया। वही आदमी है जो उस दिन घर में छिपकर आया था और उसने एक पुड़िया दी थी और कहा था कि 2 दिन के बाद ये दवा उसे खिला दे, काम हो जाएगा। मुझे शक है कि वो पुड़ी जरूर तोड़ने के लिए मंगाई गई थी। और अब ये आदमी यहाँ चंपकली के साथ, और चंपकली से पैसे क्यों दे रही है? चंपकली और ये आदमी, ये दोनों एक साथ? चंपकली इसके साथ मिली हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंपकली ऐसा नहीं कर सकती। मैं चंपकली से बात करूंगी।